तो अब बात करते हैं महाकुंभ में आईआईटीएन बाबा की, जो छाए हुए हैं। उनके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि उनके पूर्व जीवन में क्या हुआ, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। और बाबा भी अब खुलकर मीडिया से बात कर रहे हैं। इन सब के बीच उनके पिता को इस बात का इंतजार है कि बेटा घर वापस आएगा। महाकुंभ में संगम की रेती पर धूनी रमाए हजारों साधुओं में से एक हैं बाबा बैरागी, जो भक्ति में झूम रहे हैं, भजन गा रहे हैं। आईआईटीएन बाबा के नाम से फेमस बाबा लाखों की नौकरी छोड़ परमात्मा की भक्ति में लीन है। हरियाणा के रहने वाले अभय सिंह ने मुंबई आईआईटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। कनाडा में नौकरी भी की है, लेकिन बाद में उन्होंने बैराग की राह पकड़ ली। ईश्वर की शरण में तो पहुंच गए थे। अब 2021 में फिर ये डिसाइड हुआ कि अब ये आगे लाइफ में करना क्या है। तो फिर वो वहाँ से बना कि अच्छा, ये जो जिस चीज़ को हम धर्म बोलते हैं, जिस चीज़ को हम सत्य बोलते हैं, उस चीज़ को वापस कैसे लेके आया जाए, और उस चीज़ को वापस लाके आने के लिए फिर क्या क्या करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे फिर मैंने सुनना शुरू किया ये सब विष्णु स्तुति, ये सारी चीज़ें पुरानी जो आध्यात्म की है, फिर मेडिटेशन, ये सब कर करके फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हाँ ये कैसे काम करता है। जब ये वैराग वाला है, जैसे नंगे पैर चलने से तो बहुत बढ़िया चेतना रहती है, जो कि तुम टच में रहते हो, तो तुम फिजिकल रियलिटी के हमेशा तुमको इनपुट मिलता रहता है, तो तुम विचारों में कम खोते हो। ऐसे ही शरीर में भी वही, तुम तो ज़्यादा ढकोगे ओकोगे तो उसकी वजह से वो कंफर्टेबल तो रहता है, बट कंफर्ट की वजह से तुम मेंटल स्पेस या विचारों में ज़्यादा फंसने के चांस रहते हैं। बैरागी बाबा ने अपने अलग अलग नामों को बताया। उन्होंने दावा किया कि कोई उन्हें राघव कहता है तो कोई माधव। अपने निजी जीवन के बारे में बात करने से बैरागी बाबा नहीं हिचके। फाइनली जब तुम बिल्कुल ही शून्य हो गए, जब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं वैसे भी, फिर मेरे को ऐसे ही था कि जैसे कृष्णमूर्ति ये सब तो पढ़ता ही था, मैं इंटरेस्ट तो था ही सब में, तो मन में ऐसे ही विचार आया कि यार अब तो जाने ही नहीं जाने कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब भगवान मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, उत्तर है भी कि नहीं है मुझे ये भी नहीं पता है यार। बाबा का असली नाम अभय सिंह है। वो मूल रूप से हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। उनका अपने माता पिता से अब रिश्ता है या नहीं, इस पर भी उन्होंने खुलकर बातचीत की। भगवान ने अपना भी वैराग करा दिया ना, देखो ना, सारी चीज़ें हटा दी एक एक करके। सारी चीज़ें हट गई है वहाँ पे। अब कोविड में तुम बस अकेले कमरे में बैठे हो, ठीक है, किसी को तुम जिंदा हो मरे हो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पेरेंट्स आपके? नहीं, पेरेंट्स जैसे यहीं पे थे, बट वो पेरेंट्स से इंटरेक्ट में इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो पेरेंट्स ही मेन उस चीज़ की वजह थी। जो फैमिली का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था, हेल्पलेस वाली सिचुएशन थी ना, मैं उससे बार बार वही पूछता था थेरेपिस्ट से, मैं कहा यार मेरे को ये हेल्पलेस वाली सिचुएशन सही नहीं लगती। क्योंकि बचपन में क्या होता था ना, जैसे घर में मारपीट होती थी ना, तो ऐसे बच्चे तुम सिर्फ देख सकते हो, तो तुमको वो हेल्पलेस वाला चीज़ फील होती है, यार मैं कुछ कर हो जाएगा। पर क्या मतलब ऐसा सिचुएशन था कि मतलब चीज़ें घर में बहुत ठीक नहीं थी? हाँ, बहुत ख़राब थी ना, तो बहुत ठीक नहीं क्या, बहुत ख़राब थी। तो वो वाली चीज़, फिर एक और भी इंसिडेंट हुआ लाइफ में, तो फिर जो वो चीज़ ट्रिगर हो गई कि यार कहीं ऐसे ना हो कि मान लो कुछ गलत हो रहा और मैं कुछ कर ही ना पाऊँ। हालांकि आईआईटीएन बाबा के पिता चाहते हैं कि बेटा घर वापस आ जाए। परिवार की क्या सोच है? मैं तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई। उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा गृहस्थी में और परिवार ने संभाल ले, तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। 2021 के बाद वैराग लिया है और अपने जीवन में अलग अलग पहलुओं को जानने, सुनने, पढ़ने के बाद ये इस तरफ बढ़े हैं, क्योंकि उनको अपने जीवन का मकसद लंबे समय तक जब नहीं मिला तो अलग अलग चीज़ उन्होंने करने की कोशिश करी। और फिलहाल यूथ के लिए एक बड़ा मैसेज कि अपनी चीज़ों को जाने, सनातन को जाने, वैदिक परंपराओं को जाने, और जहाँ भी कोई दिक्कत हो अपने धर्म पर, अपने कर्म पर विश्वास करें और चीज़ें सब कुछ सहूलियत में होंगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, प्रयाग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।